नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल एक्सलेंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में क्वाड्रेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आप लोग भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने उस सेशन में ये भी आप लोग को बताया था कि आप लोग अपने बुक में जितने भी फार्मूलाज है इससे रिलेटेड आप उसका प्रैक्टिस करें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है उसको बनाने की कोशिश करें। और मैंने ये भी आपको बताया था जो आपके लिए मेरे चैनल के द्वारा फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है एक्सलेंस क्लासेज के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है। वहाँ पे जा करके आप लोग जो क्वेश्चन नहीं बनता है एक दूसरे को शेयर करके आप लोग बनवा सकते हैं, बता सकते हैं एक दूसरे को, अपना नॉलेज जो भी है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। और मेरे द्वारा भी जो भी कुछ आपको बताया जाएगा, पीडीएफ डाला जाएगा, वो आपको उसी ग्रुप पे मिल जाएगा। और सर के द्वारा भी जो कुछ भी पीडीएफ आएगा, बनाया जाएगा, वो भी उस ग्रुप के चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और फेसबुक ग्रुप भी जा करके आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में जो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाऊंगा और उस जितना भी मैंने पढ़ाया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ जो इस सारा क्वेश्चन मैंने तो सारा आपको इसका जो भी बेसिक है आपको बताया है, तो आप एक बार खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करें। कोई ज़्यादा मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं अगर पिछले सेशन को आप लोग अच्छे से देखे होंगे। और मैं आज जब पढ़ा दूंगा, जब मेरा सेशन आज खत्म होने वाला होगा, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक करके आप लोग इसको नोट कर लें। ओके, तो हम लोग इसको अब मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है जैसे कुछ वैल्यूज, साइन के, कॉस के जो वैल्यूज होते हैं वो आज हम लोग को देखना है। जैसे हम लोग जानते हैं साइन थीटा, ये साइन थीटा है, 0 से 90 तक इसका क्या वैल्यू होता है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसे माइंड में अवश्य रखें। मैं आपको इसका एक बेसिक फंडा भी बताऊंगा जिससे आपको माइंड में रखने में आसानी होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, साइन थीटा है, 0 डिग्री से चालू होता है। ये 5 उंगली है, 0, 30, 45, 60, 90, याद रखिए। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, आप सबसे पहले देखिए 0 के सामने आप लोग 0 लिख लीजिए, 30 के सामने 1, इसके सामने 2, 3, 4, इसके बाद 4 कर दीजिए, 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है इसका इस वैल्यू का मान याद रखने का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और एक बार इसे आप लोग समझ लें तो फिर कभी भी लाइफ में आप लोग इसे भूलेंगे नहीं। इसमें रूट लगा दिए तो आप लोग को पता होगा जो किसी भी संख्या से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, और 0 रूट के बाहर निकलता है तो वो भी 0 ही होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। उसके बाद देखिए ये रूट अंदर 1 है, तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। अब 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 यानी 2 पे पावर 2, और रूट का मतलब होता है 1/2। इसके अंदर 2 छुपा हुआ होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2, ये पावर के रूप में हो जाता है, ये 1/2। तो देखिए 2 पे पावर 2 है, ये 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपको,
2। इसी तरह 2/2 कैंसिल कर दीजिए 2, तो 2 का तो पावर 1 होगा और 1/2 होगा, तो √2 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये 1/√2 ही रहेगा। इसी तरह 3 √3, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 कैंसिल, बचा 1, 1 का रूट क्या हो जाएगा 1। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे। बहुत छोटी चीज़ है, आप लोग बहुत को पता भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार अपने तरीक़ा से आपको इस चीज़ को बता दूँ। देखिए इसी तरह अब मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, आप लोग देख लिए, ठीक है। अब आप लोग आगे आगे बताइए मैंने आपको क्या बताया। साइन 0, थीटा की जगह अगर 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, 0 डिग्री। साइन 30 का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3 आप लोग बोलिएगा √3/2 और साइन 90 का 1। ओके, देखिए मैं इसे एक बार अपने तरीका से और अच्छे से समझा देना चाहता हूं, जो इसका वैल्यू इतना ही क्यों होता है। देखिए हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेंट से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बस एक आप लोग देख लीजिए, बाकी आपको जरूरत नहीं है प्रूव करने की, बस आप इसे माइंड में रखें। और वो मैं माइंड में रखने के लिए मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, बहुत ही अच्छा तरीका, और बहुत अच्छे तरीका से आप लोग माइंड में रख भी पाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए ये क्वाड्रेंट था हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए अगर हमारा ये 0 डिग्री पे, P भी हमारा 0 डिग्री पे है, यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का हम लोग क्या देखे थे, साइन 0 का मान क्या होता है 0 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे P भी 0 है और P/h होता है साइन का ये रेशियो। तो P अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, किसी चीज से डिवाइड कीजिए 0 को तो वो 0 हो जाता है। ओके, अब देखिए हमारा ये मान के चलिए यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं और यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री पे बनता है। तो 90 डिग्री पे जो बनता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर थीटा इसको लिए, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ एक चीज देखिए, ये आपका सर्किल का सेंटर है, ये आपको वृत्त का परिधि है। तो आप लोग ये सर्किल से जानते होंगे, जब सर्किल के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो भुजा होती है वो आपको रेडियस कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो आप h को r लिख सकते हैं, बोलिए, हाँ h को r लिख सकते हैं। देखिए h इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P/r। अब देखिए यहाँ से यहाँ ले जाइए, P हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। P हमारा बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्यों, P हमारा बढ़ रहा है तो आपको पता है 3, R मेरा सेम है, मान के चलिए 3/4 है, 2/4 है, कौन बड़ा होगा, ये 3/4 बड़ा होगा। इसी तरह P बढ़ते जा रहा, R हमारा सेम है। इसी तरह यहाँ तक आइए, यहाँ पे फिर P आ जाएगा, यहाँ पे भी R आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, R और P इक्वल हो जाएगा, R और P इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए P/r, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री पे P और R क्या होता है, इक्वल होता है। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्यों, तो P/r, R इक्वल टू P लिख सकते हैं, तो P/P। हमें विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। छोटी सी बात है, फिर भी क्यों होता है इसे समझना है थोड़ा सा जरूरी होता है, हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाता है और आसानी से हम लोग याद रख पाते हैं। इसी तरह देखिए
हम लोग अगर इधर आते हैं तो हमारा आर तो सेम रहेगा, यानी एच इक्वल टू आर, बट पी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, पी घटते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जो पी आपको यहाँ पे आ जाएगा पी, तो हम लोग कहते हैं साइन 180 पे जो है आपको फिर 0 हो जाता है, साइन 180 आपको 0 दे देता है। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो हमारा पी क्या होगा, बढ़ते तो जाएगा बट ये नेगेटिव में बढ़ेगा। ये हमारा आर है या एच बोल रहे हैं आप लोग, ये पी है, ये पी है। ये देखिए लाइन तो बढ़ते जा रहा है बट ये क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो एक ऐसा समय आएगा आपको यहाँ पे ये -1 दे देगा। तो कहने का अर्थ हुआ साइन यहाँ पे कितना डिग्री हम लोग पढ़े हुए थे, 270 डिग्री होता है। तो साइन 270 डिग्री -1 के इक्वल होता है। इसी तरह हम लोग अगर इस तरह बढ़ते जाए, यहाँ पे क्या होगा, आर या एच हमारा सेम रहेगा बट पी हमारा एक समय ऐसा आएगा जो पी हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 360 पे ये 0 हो जाएगा। तो साइन 360 डिग्री भी 0 होता है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। हमें आशा है कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे। ज़्यादा इसमें माथा को हौच पौच भी नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। बट बस आप लोग जो हम बताए हैं पहले उसको ध्यान में रखें, तो फिर ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप लोग इसे समझ लिए होंगे तो फिर ये आपको याद रखने में आसानी होगी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझिए। अब मान के चलिए अब हम आपसे कॉस थीटा पूछते हैं, कॉस थीटा क्या होगा। तो कॉस थीटा में कुछ नहीं, आपको इधर से आपको रिवर्स आना है। कॉस 0 1 हो जाता है, कॉस 30 साइन 60 के इक्वल हो जाता है। तो साइन 60 कितना, √3/2। ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसी तरह कॉस कितना 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री आपको साइन 30 के इक्वल होता है। तो साइन 30 कितना 1/2। इसी तरह साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री आपस में इक्वल होता है। तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 0 के बराबर। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। ओके, देखिए क्या हम लोग को मिल गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 0 पे 1 होता है, 30 पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। ओके, बहुत आसान चीज़ है, बहुत जानते भी होंगे, लेकिन आप लोग एक बार इसे रिकॉल जरूर कर लें। जो नहीं जानते हैं उसे जानना बहुत ही जरूरी है। ये सब चीज़, ये सब बेसिक चीज़ है, आपको आना ही चाहिए। अब देखिए इसी तरह हम लोग टेन थीटा, पिछले सेशन में हम लोग ये भी जाने थे, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस रेशियो में भी लिखते हैं, तो इसे आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 0/1 0, 1/2 √3/2 क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। तो 10 30 का वैल्यू 1/√3। ये सेम है, ये कट जाएगा एक दूसरे से। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 10 60 डिग्री का 2 कैंसिल √3। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, 0/1 और 1/0 क्या अंतर होता है, आप लोग थोड़ा सा सोचें। बच्चे में आप लोग पढ़े होंगे, देखिए 0/1 ये तो 0 दे देता है, बट 1/0 जो है ये अपरिभाषित होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, अनडिफाइन होता है, तो इसे हम लोग अपरिभाषित लिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, सबसे सुटेबल यही है, इसके लिए हम लोग सब अपरिभाषित या अनडिफाइन लिख सकते हैं। बट इसको हम लोग अगर ये नहीं दिया हो तो आप इसको इन्फिनिटिव का सिंबल भी दे सकते हैं। अगर ये नहीं दिया हो तब आप लोग इसको टिक लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। कॉट क्या होता है, इसी तरह कॉट थीटा हम लोग ये भी जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा इस तरह 0/,
यहाँ पे कॉस 1/0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो अपरिभाषित लिख सकते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री, ये √3/2 होगा, 1/2 होगा, ये 2 कैंसिल, यहाँ √3 आ जाएगा। cos 30 का cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे cot 45 डिग्री भी 1 ही होगा, और cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर जाएगा और √3/2 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 ये दे देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/1, तो ये 0 दे देगा। इससे आप लोग समझ लिए होंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब मान के चलिए आपको कौन फंक्शन बचा है, 2 फंक्शन बचा है, सेक और कॉसेक। कॉसेक थीटा हम लोग जानते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो हम लोग 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा को अगर कॉसेक 0 यहाँ रखते हैं, तो 0 रखते हैं, तो sin 0 का क्या वैल्यू होता है 1/0, तो 1/0 होता है, तो 1/0 हम लोग अभी देखे, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है या इन्फिनाइट होता है, इसका ये सिंबल होता है। आप ये रहे तभी इसको चूज कीजिए, या दोनों रहेगा तो अपरिभाषित को आप लोग टिक लगाइएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, cos 30 यहाँ पे रखिए और यहाँ पे 30 रखिए, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये उलट जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 2, इसका रिवर्स हो जाएगा 1√2, उसके बाद ये इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 2/√3, और 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1/1 आ जाएगा, तो ये 1 ही रह जाएगा। ओके, इसी तरह सेक थीटा को देखिए, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। ओके, 1/cos थीटा। यहाँ पे आप अगर थीटा 0 लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा 0 लेने पे क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1। यहाँ पे अगर 30 लेते हैं, तो इसका ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 2/√3, बट 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2 ही होगा, 1/√2 है, तो रिवर्स होगा तो √2 हो जाएगा, और ये 1/2 है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, सेम कंडीशन आ जाएगा, cos 0 रखने पे 1/0 का कंडीशन बन जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा या अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, आप लोग समझ लिए होंगे इसको। यहाँ से एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, बट अगर जानकारी का अभाव हो तो वो क्वेश्चन हमसे छूट जाता है, और हम लोग 2 नंबर से चूक जाते हैं, या किसी भी तरह अगर बना देते हैं, अगर गलती हो गया अगर जानकारी के अभाव में, तो वो हमारा 0.5 नंबर भी ले जाता है। तो देखिए, एक चीज आप लोग यहाँ पे गौर किए होंगे, साइन 0 से 90 डिग्री, अगर 0 से 90 डिग्री लेते हैं, साइन 0 से 90 डिग्री, देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 1/2, 0 से बड़ा है 1/2, 1/2 से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2, और लास्ट में ये 1। तो 0 से लेके 90 तक क्या होता है, साइन आपको इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज का सिंबल हो गया। इसी तरह देखिए cos थीटा क्या हो रहा है, 0 से लेके 90 तक ये डिक्रीज हो रहा है, इसका रिवर्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको डिक्रीज हो रहा है। अब यहां देखिए cosec थीटा क्या हो रहा है, cosec थीटा ये आपको डिक्रीज हो रहा है, ये भी cosec थीटा डिक्रीज हो रहा है, और sec थीटा आपको इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह tan थीटा क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा, वो इंक्रीज करेगा, और फिर cot थीटा को भी देख लीजिएगा। बट यहाँ पे हमको ये दोनों को देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जैसे क्वेश्चन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे साइन 43 डिग्री और साइन 87 डिग्री, या आपको 67 डिग्री दे दिया। इसमें आपसे पूछे दोनों में बड़ा कौन है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या देखिए, जैसे ही आपको थीटा बड़ा दिखेगा तो वो बड़ा होगा, इसके वनस्पत ये बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपको इससे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कॉस को देखें, कॉस 43 डिग्री और कॉस 67 डिग्री, ये इसमें विपरीत होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इसके वनस्पत, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, तो आप लोग इसे जरूर दिमाग में रखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, आपसे अगर ये पूछ दे साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में बड़ा कौन है, तो आपको पिछले सेशन में मैंने बताया था साइन 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180/π, और इसका वैल्यू भी बताया था, लगभग आपको 57 डिग्री के आसपास होता है। तो देखिए साइन 1 57 डिग्री के आसपास हुआ, तो आप बताइए, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, साइन 57 डिग्री को बड़ा होगा या साइन 1 डिग्री बड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं साइन 57, तो 1 रेडियन जो है ये आपको बड़ा होगा। इसी तरह आपको कॉस 1 रेडियन या कॉस 1 डिग्री कौन बड़ा होगा, तो आपको कॉस 1 डिग्री आपको बड़ा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसे दिमाग में रखेंगे। चलिए, अब हम लोग पिछला क्वेश्चन जो देखे थे उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ये इतना ही आप लोग जान रखे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इससे भी बहुत आगे कुछ है, बट इतना ही आप लोग अगर रखें, और जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी कुछ आएगा वो मैं आपको वहीं पे अच्छे से डील कर दूंगा। मेरा यही तरीका रहेगा आपको पढ़ाने का, जो मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँ, हर एक टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, और उस पर जितना भी आपको बेसिक बन पाएगा, जितना भी फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट हो पाएगा, वो मैं आपको वहीं पे अच्छे से, जितना भी अच्छा से अच्छा हो, मैं आपको वहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्वेश्चन को देखते हुए आप उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से सारा चीज़ याद भी हो पाएगा। बट ये सारा चीज़ आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए था, इसलिए मैंने एक सेशन रख करके 2-3 मैं आपको बता दिया। तो चलिए, मेरा अगला जो सेशन होगा वो क्वेश्चन पे आधारित जो भी आपको टर्म आएगा मैं वहाँ पे समझाते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन था कॉस। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे और आप लोग इसका आंसर भी निकाले हैं। चलिए इसका देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, 15/17। 15/17 हमें निकालना क्या था, कॉट 90 माइनस थीटा। तो मैंने आपको बताया था कॉट 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये देखिए, मैं जो बताया हूँ मैं उसके आधार पे आपको बता देना चाहता हूँ। ये सब वैसे आसान है, याद रखना चाहिए। यहाँ देखिए 1 से ये मल्टीप्लाई, 1 क्या है हमारा, ऑड है। ऑड है तो हमारा क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, ये 10 में हो जाएगा। और ये आपको कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 10 थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। और आपको ये भी बताया था आपको h² इक्वल टू p² प्लस b²। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है p²। तो आप एक काम कर सकते हैं, p² इक्वल टू h², ये प्लस है,
इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर। तो आपको जो जो दिया हुआ है वो रख दे यहाँ पे 17 का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और इसके बाद 15 का स्क्वायर आपको 225 होता है। कम से कम आप लोग 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर जरूर एक बार अपने माइंड में रिकवर कर ले। इससे होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा, थोड़ा सा समय आपको बचत हो जाएगा, आप औरों से अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपको 4 और ये 6, तो आपको क्या हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 64। और इधर अगर स्क्वायर को ले जाते हैं इस साइड, याद रखिएगा अगर स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो वो रूट में बदल जाता है, तो रूट में बदल जाता है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 64। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, 8 इंटू 8 क्या होता है, 64 होता है। इसको हम लोग अभी बताए थे, इसको यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 2 होता है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकल गया, P आपको 8 निकल गया। तो tan थीटा इक्वल टू, आपको पिछले सेशन में मैंने बताया था tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/15, यही हमारा आंसर है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, और जिसे सॉल्व नहीं हुआ होगा तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, हमारा दूसरा क्वेश्चन था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12। तो फाइंड क्या करना था, सेक 4 थीटा माइनस 10⁴ थीटा इक्वल टू 1। तो एक चीज आप लोग एल्जेब्रिक फंक्शन में ये पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, और अलजेब्रा जब मैं बताऊंगा तो आपको ये सब अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से, जो आपको हर चीज़ समझ में आए। तो देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, एक्स स्क्वायर और पावर एक्स स्क्वायर ये हो जाता है मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 4 को इतना, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा तो पावर 2। तो इसको और अब इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बार ले लेंगे 10 स्क्वायर थीटा, एक बार सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम सब पिछले सेशन में ये भी देखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आपको 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 7/12 यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/12, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/12। ओके, बहुत छोटा सवाल है, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा छोटे छोटे बात, जो आपको आगे फिर कभी प्रॉब्लम ना हो। एक बार यहाँ पढ़ ले तो दोबारा कहीं पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। इससे भी बड़े बड़े सवाल लाऊंगा, बट आप पहले छोटा छोटा सवाल करने का कोशिश करें। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, cot माइनस 65 डिग्री। ओके, देखिए एक चीज मैं आपको कुछ बताने के लिए भूल गया था, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये पढ़ा था, क्वाड्रेंट पढ़ा था, इसमें क्या होता था, इसमें 0 प्लस थीटा होता था, उसके बाद 90 माइनस थीटा होता था, और 60 प्लस थीटा होता था। इसी में इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, आपको 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये आप लोग देखे ही होंगे। मैं आपको थोड़ा सा रिकवर करना चाहता हूँ
इसमें आपको क्या होता है 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और इसमें 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या आपको 0 माइनस थीटा होता है। यहाँ से आपको देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा आपको पता चलेगा। आप ये देखिए, हम लोग ये पढ़े थे डेमो क्लास में, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है। ये क्यों होता है, यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आप अगर फाइन यहाँ पे 0 माइनस थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग ये पढ़े थे जो यहाँ पे सेक और कॉस यही दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन आपको नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये प्राप्त हो गया, जो आपको कॉस और सेक माइनस थीटा ही आपको प्लस सेक थीटा देगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट माइनस थीटा है तो सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा, कॉट 765 को आप लोग इसको एक बार यहाँ से यहाँ घूमे फिर आ गए, कितना हो गया 360 720 लिख सकते हैं, 720 और इसमें क्या ऐड कर देंगे 5 और 4, अगर 720 प्लस 45 लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 765 के आसपास आ जाएगा, सॉरी 765 आ जाएगा। अब इसको देखिए, हम लोग क्या पहले सेशन में पढ़े थे, दूसरे सेशन में, जो इसको हम लोग को 90 में बदलना है। तो 90 से मतलब 90 के मल्टीप्लाई में बदलना है, जो भी आपको एंगल लाना है आपको 90 के मल्टीप्लाई में लाना है। तो 90 के मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 और 9 8 कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 इंटू 8 प्लस 45। अब यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये आपको इवन है तो हम क्या चर्चा किए थे, इवन है तो आपको फंक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। और आपको ये भी देखना है जो आप ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, और 720 से ये प्लस हो रहा है, और कितना प्लस हो रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको कॉट 45 और ये भी पॉजिटिव में, और यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। आप लोग और भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बुक में दिया है, आप किसी भी बुक से उठा करके इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे इग्नोर करने की आप लोग कोशिश ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, चौथा, 1/1 प्लस साइन ए, उसके बाद प्लस 1 माइनस साइन ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग फ्रैक्शन एड जानते होंगे, बस उसी से करना है, अभी कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और भी बहुत तरीका है बट अभी हम लोग बेसिक से करना चाहेंगे। इसको देखिए, अगर फ्रैक्शन एड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये आपको इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या 2, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। रिजल्ट में मैंने बताया था आपको बेसिक आइडेंटिटीज में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय
cos थीटा क्या होता है, आपको sec थीटा होता है, आप इस पे स्क्वायर लगा दीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 sec स्क्वायर थीटा आपको इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार अच्छा से आप लोग देख लें। देख लिए होंगे इसको, आगे देखते हैं। हमारे सेशन का आज का लास्ट का क्वेश्चन क्या था, आपको 5 क्वेश्चन था। 8वां नंबर साइन 180 माइनस 5 इंटू साइन 180 प्लस 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। इससे आप लोग देखिए, हम लोग उसी क्वाड्रेंट के मदद से करेंगे इसको। 90 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सम है, आपको ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 माइनस 5, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और आपको ये सम है तो ये बदलता नहीं, ये क्या हो जाएगा, साइन 5 हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सबसे पहले तो ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, आपको निगेटिव होता है, और यहाँ पे तो 90 इंटू 2 होगा, ये सम होगा, ये निगेटिव में साइन 5 हो जाएगा, और इंटू कॉसेक स्क्वायर 5। कॉसेक स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ देखिए साइन साइन 5 और साइन 5, ये माइनस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर 5, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -1। ओके, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया होगा तो आप सेशन को अवश्य ही लाइक करेंगे और अपना कमेंट करेंगे, जिससे हमें और भी कुछ जो भी आपको लगे कि इसमें सुधार चाहिए तो मैं अवश्य उसमें करने का कोशिश करूँगा। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। चलिए बाय, टेक केयर।